तो कल तुम कल कौन से सब भाई ताली और बोलो इकबाल भाई। राउंड मार में कि बर्फबारी के बारे में क्या है? किस तरह है? हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ मैं टंगडार के अंदर, जो कि सरहदी इलाका करनाल के अंदर ये इलाका पड़ता है और कुपवाड़ा से तकरीबन 60 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। जी हाँ, इस टाइम अगर हम बात करें जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शन थी कि 22 तारीख को हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं, हिली एरियाज़ में और प्लेन्स में बारिश होने के इम्कान हैं। तो उसी तरह से कि रात से ही बर्फ़बारी जो है वो जारी है और इस टाइम अगर हम करनाल की बात करें मेन टंगडार में तकरीबन 2 फीट बर्फ़ जो है वो रिकॉर्ड की गई है और अगर हम बात करें जो टंगडार के ऊपर वाले एरियाज़ हैं उनमें तकरीबन 3 फीट बर्फ़ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। साधना की बात करें, साधना से 5 से 6 फीट बर्फ़ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। बाकी हम लोगों से पूछते हैं क्या कहते हैं। लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का करम है कि आज हम इस दौलत से माला माल हुए। ये अल्लाह का निज़ाम है। बहुत लोग कह रहे थे कि बर्फ़ नहीं हो रही है क्योंकि जनवरी का जो आधा महीना है वो निकल चुका है। तो ये अल्लाह का करना होता है कि अल्लाह जब चाहे जिस वक्त चाहे वो अपने फ़ैसले पूरे कर देते हैं। काफ़ी अरसे के बाद इतनी भारी बर्फ़ देखने को मिली, तो हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला के कि ये पहाड़ी इलाका है, इससे हमारी फसलों का, हमारी ज़मीनों का फ़ायदा होता है, हमारे माल मवेशी का फ़ायदा होता है। 20 साल पहले जितनी बर्फ़ पड़ रही थी उतनी बर्फ़ पड़ने का हमें अंदेशा है। तो हम चाहेंगे कि तमाम करनाल की आवाम से कि वो अपने घरों में रहें, कोई दूर दराज सफ़र ना करें और आस पड़ोस के पड़ोसियों का ख्याल रखें। डेमोन्स्ट्रेशन भी लगी हुई है, वो भी यहाँ पे हम देख रहे हैं दिन में यहाँ एक्टिव थी। तो इस तरह हमारी जो आर्मी है पिछले 70 साल से हमारे हर काम में, हर मुश्किल में, हर मुसीबत में आर्मी का बड़ा साथ रहा है। हमें आज भी इंशाअल्लाह ये भरोसा है कि हमारी आर्मी हमारे साथ है। प्रॉब्लम यही है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है, पावर का मसला जो है वो रात से पावर चली गई है और उसकी बड़ी परेशानी है लोगों को, क्योंकि पावर की वजह से जो आजकल का निज़ाम है, मोबाइल सिस्टम है, सारे सिस्टम जो है एक डिजिटल हो गया है। तो डिजिटल होने की वजह से यहाँ का जो भी निज़ाम है, सरकारी है चाहे कारोबारी है, सब ठप हो के रह गया है। डिस्ट्रिक्ट की कनेक्टिविटी की बात है, उसमें हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो साधना टनल का है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द वो भी लग जाए और उसके बाद जो मौसम जब ठीक हो जाएगा
हम चाहेंगे जो हेलीकॉप्टर सर्विस है उसको भी जल्द से जल्द बहाल की जाए। किसी चीज़ की कोई 10 दिन तक हमारे पास अवेलेबल है, किसी की कोई कमी नहीं रहेगी। हमने स्टॉक स्टॉक करके रखा हुआ है पहले से, हमारे को पता था मौसम ख़राब है, मौसम की वजह से हमने स्टॉक करके रखा है। 10 दिन तक हमारे पास सब्ज़ी की कोई कमी नहीं रहेगी। तो मज़ा तो माशाल्लाह बहुत आ रहा है, बर्फ़ गिर रही है यहाँ पे और ये ज़रूरी भी है, बर्फ़ गिरनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में ये फ़िक्र भी लाहक रहती है कि बर्फ़ जो है इतनी ज़्यादा ना गिरे, क्योंकि लोगों का नुकसान होने का भी ख़तरा है, लोगों की मकानों की छतें भी टूट सकती हैं इसकी वजह से, क्योंकि ये भारी और वज़नी बर्फ़ है। और अल्लाह से यही दुआ है कि इस बर्फ़ को हमारे लिए बाइस रहमत। मोहम्मद जुबैर, कहाँ से हो आप? यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। तो कैसा लग रहा है यहाँ करना अभी बर्फ देख के? बहुत बढ़िया, इस साल की पहली बर्फ़ है ये और माशाल्लाह बहुत अच्छा है इधर। तो काफ़ी यहाँ पे मुझे बताओ किसी की कमी तो नहीं है? नहीं, काफ़ी अच्छा है इधर और बर्फ़ भी काफ़ी पड़ रही है माशाल्लाह। इस सब चीज़ बहुत है हमारे यहाँ, अभी पूरे कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। सुबह से लगा के जीसीपी रोड उन्होंने मरकज़ की क्लियर कर दी। ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हमें पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि पानी की बड़ी मुश्किल थी। तो फायर सर्विस बहुत सारे हादसात होते थे, फायर सर्विस के ऊपर लोग उंगली उठाते थे, पानी था नहीं। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि जिस अल्लाह पाक ने हमारी सुनी, आज हमें अपनी रहमत से नवाजा। ये हमारे लिए बहुत ही खासकर हमारे कश्मीर के लिए बर्फ़ बहुत ही ज़रूरी है। मुश्किलातें हमें खासकर टंगने वाले लोगों को थोड़ी सी बर्फ़ से आएंगी साधन की वजह से, तो चलो वो भी अल्लाह करे वो भी हल हो जाएगी। बाकी हमारे यहाँ पर जो बर्फ़ की वजह से हमारी जो ज़राअत है, हमारे जो हर चीज़ है इसी बर्फ़बारी की वजह से, तो अल्लाह के फजल करम में अभी तो सबसे पहले गवर्नमेंट की जो हमें सप्लाई होती है तो ऑलरेडी लोगों को 4 महीने का राशन मिल चुका है। उसके बाद जो गैस है, गैस तो उम्मीद है वहाँ भी अवेलेबल होगी लगभग 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए, इतनी तो होगी इंशाल्लाह, इतनी उम्मीद है। तो बाकी इस वक्त भी गवर्नमेंट जो RNB की तरफ से इस वक्त सुबह से जनाब वाला मशीनें चल रही है, हमारे STH अस्पताल में सफाई हो रही है, फायर सर्विस की सफाई होगी, बाकी मेन रोडें साफ़ हो रही हैं, लिंक रोडें कुछ बची हैं, वो भी ज़ोरों से शोरों से काम चल रहा है। RNB बहुत ज़ोर शोरों से काम कर रही है, बर्फ़ भी लगी हुई है। देखिए कल शाम से ही यहाँ पे पूरी करना के साथ साथ पूरी वादी में बर्फ़बारी हो रही है। अब तक यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 फीट तक बर्फ़ जमा हुई है। पूरा जो हमारा मेन रोड है साधना टॉप वो पूरी तरह से बंद है, वहाँ पे तकरीबन इस वक्त 5 फीट तक बर्फ़ हुई है। तो इंतज़ामिया पूरी तैयार है। यहाँ पे जो मेन रोड से हमारे वो उनको हमने ठीक कराया, तो वो तो ओपन है, लेकिन ये चीज़ है कि अभी इस वक्त भी आप देख रहे हो कि वक्त से या कंटिन्यूसली बर्फ़बारी हो रही है। तो इस सिलसिले में जो हमारा कंट्रोल रूम है, हमने कंट्रोल रूम भी कायम किया है और लोगों को अगर किसी किस्म की कोई मुश्किल दरपेश आए तो वो हमारे कंट्रोल रूम से रब्ता करें। और मैं लोगों की इतला के लिए ये कहूँ कि लोग गैर ज़रूरी तौर पे या घरों से ना निकले, लेडी बीमार हो तो उसके सिलसिले में वो हॉस्पिटल से रब्ता कायम करे, तो उनको वहीं पे एम्बुलेंस भेजी जाएगी। राशन जो है वाफिर मकदार में मौजूद है यहाँ पे, और इस सिलसिले में एक ये पहले 3 महीनों के लिए राशन तो दिया गया है राशन कार्डों से। और ये गैस जो है, गैस तो हमारे पास मौजूद 4500 HP गैस के सिलेंडर मौजूद है, और जो हमारा इंडियन गैस है वो भी हमारे पास 900 या 1000 के करीब सिलेंडर मौजूद है।